मदर डेयरी की जो बेटी पैदा हुई ना, बाद में जिसका नाम हमने रखा है हिरनी, उसको जो पहला गाढ़ा दूध होता है कोलेस्ट्रॉम, वो तो हमें अंडे से बनाना पड़ा, लेकिन उसके आगे के कोलेस्ट्रॉम और उसके आगे का दूध का जुगाड़ हमने किया यहाँ से। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारा फार्म रहा, बाय द वे वहाँ वॉलंटियर्स रहते हैं। तो यहाँ भैया जो है, इनकी गाय ने दिया बच्चा। तो अब वही है ना, मैंने आपको बताया था गाय जो है ब्रीड वाली होती है, उसका सारा दूध बछड़े को नहीं दिया जा सकता। तो इसका जो बचा हुआ कोलेस्ट्रॉम था भैया ने हमें दे दिया, हमने खरीदा नहीं, वो फिर हमने आगे पिलाया हिरनी को। अब थोड़े टाइम के लिए रेगुलरली दूध तो खरीदना पड़ेगा। वही है वीगन, फिर मुझे कहेंगे कि भैया तुम तो वीगन हो, फिर तुम दूध खरीद रहे हो। पर यही है कि ऐसा नहीं है ना कि मैं खुद पी रहा हूँ, जो दूध की प्रोडक्शन है उसमें से थोड़ी सी मैं लेके रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, ताकि जो बच्ची अब यहाँ पैदा है हमारे अस्पताल में है, उसको मैं ठीक रख सकूं। ये तो आपकी यंग है ना ये बच्चिया? 1 साल की। एक और हो यार, छोटा बछड़ा है वो। अब बछड़े का मुझे डर लगता है बस, बछड़े का क्या होगा फिर, वो मैं पूछता भी नहीं आपसे, छोड़ो। उसको हम जो दूध पिलाते हो पिलाना है, पर अब मैंने सोचा कि उसको कहीं ना चूड़ी दे के, चारा दे के कहीं दे देंगे। वही चक्कर है ना, वही चक्कर है ना। उसको देंगे ना, हम चारा देंगे कि आप कितने रखोगे फिर, ये बताओ। मैं रख नहीं सकता इसीलिए पीता नहीं। हमारी ऑडियंस आपसे नाराज होगी भैया। नाराज होगी? हाँ, वो कहेंगे कि बस वही है, बछड़ा तो दे ही दिया, कौन गौशाला, क्योंकि गौशाला की हालत सही नहीं है ना। पर कई अच्छी है गौशाला। आप इस वाले व्लॉग के कमेंट मत पढ़ना। ओ आंटी जी भी है अंदर। तो ये बछड़ा है, ये इसकी अम्मा। ये दूध हम लेंगे जो आंटी निकाल देंगे अभी। हाँ जी, तो पहले ये बछड़ा पिएगा, फिर वो पिएगी हिरनी। मेरे लिए आंटी थोड़ा वो है ना अजीब, क्योंकि मैं तो देखो, मैं तो दूध का बहिष्कार कर रखा है। अब वही है कि बछड़े का क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो देना पड़ता है, माँ से अलग करना पड़ता है, तो अब लेकिन दूध लेना भी पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा उसमें फंस जाता हूँ कि यार मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, पर जो समझ में आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। देखो इस काम में ना कोई भी मुझे सही गलत कम दिखता है, मुझे वो दिखता है कम गलत या ज्यादा गलत, और मेरी कोशिश होती है कि कम गलत वाली ऑप्शन चूज कर लूँ। थैंक यू आंटी। बड़ा डिफिकल्ट है यार इस सिस्टम में नेविगेट करना ना। ये जो सारा हमारा कंजम्पशन का जो सिस्टम बना हुआ है वो बहुत प्रकृति से हम बहुत ही दूर आ चुके हैं। अब आप सब कुछ रिवाइंड भी नहीं कर सकते, तो जो भी करना है अच्छा बुरा सब कुछ इसी सिस्टम में ही है। मतलब मैं तो देखो आपको पता है दूध का बहिष्कार क्यों करता हूँ, है ना। अब लेकिन वो बच्चा है, उसके लिए दूध लेना पड़ेगा। अब जिस चीज के मैं एंटी हूँ वो करना पड़ेगा, वो चाहिए। अब वही तो वो है ना। क्या अभी बात ये है, अब नहीं पिलाओगे तो बच्चे कैसे जिएंगे? आप इस महीने आप दूध छोड़ दो। बराबर हो जाएगा हिसाब। मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं कभी ले लिए तो छाछ पीता हूँ या तो दही खाता हूँ, दूध तो मैं पीता नहीं हूँ। चाहे मैं ब्लैक टी पीता हूँ। मैं वो दो दही खिलाऊंगा जो मैं खाता हूँ रोज, मूंगफली का खिलाना। आप वो खाओगे तो फैन ही हो जाओगे। तो बल्कि हम डील कर सकते हैं, आप छाछ पीते हो ना, आप दूध छोड़ दो इस 1 महीना और मैं आपको मूंगफली का दही दे दूंगा, सप्लाई कर दूंगा। हाँ दे देना, नो कॉस्ट। देखो अभी चलो आप तो ज़्यादा चले गए हैं, उसको बोल दिया कि यहाँ से आपने जो धर्मशाला चलना है और पैदल आपका वेट होगा 32 kg, आपकी पीछे राइफल भी होगी आपके पास, और आपके पास जो है 50 जवान आपने हैंडल भी करने हैं, और उनको मैंने सेफ एंड साउंड धर्मशाला भी पहुँचाना है। हाँ। तो उनको कुछ तो एनर्जी चाहिए अंदर खाने के लिए, पैदल चलना है, वेट भी लेना है। मैं आपसे इस पे आर्ग्यूमेंट ही नहीं करूँगा, मैं कहूँगा आप सीमा पे खड़े हो, है ना, आपने 32 किलो उठा कर भागना है, फौज को कमांड करना है, लड़ाई भी लड़नी है, आपने खा लिया। एक आम आदमी सारा दिन दफ्तर में बैठता है, सारा दिन मोबाइल देखता है, उसे क्या पड़ी है? उसे तो नहीं जरूरत, फिर कोई जरूरत नहीं है ना। बस ठीक है भैया, थैंक यू। अरे वाह, पी रहे? हाँ जी सर, पी रहा है। गंदी बात होती है, बस छोड़ दे अब, बस पी गया पूरा। ये कौन आ रहा है? डॉक्टर हिमांशु, टोपी लगा के आ रहे हैं आज, बहुत उल्टी। ऋतिक इनसे लेट होने का रीजन पूछा। इतना कंटेंट अच्छा नहीं ऋतिक। आप ही की बात हो रही। क्या बात हो रही मेरी ऐसी? चलो जाओ, मैं राउंड मार के आता हूँ ना। अरे राउंड क्यों मार रहे हो? रुको, अच्छा सुनो, ये उल्टी टोपी क्यों पहनी? ये मुझे ऐसी अच्छी लगती है। अंदर तो आओ। हाँ, आऊँगा, राउंड मार के आता हूँ ना। हाय क्यूटी। वाह बच्चू, किसी ने डायरी तो नहीं किया था? डॉक्टर हिमांशु आते ही इंस्पेक्शन में लग गए हैं। नहीं यार आप पूछो ना यार, आपको बताएंगे। डॉक्टर हिमांशु ने पार्टी करी है शाम को, पर वो बताएंगे नहीं। अगर उगलवा सकते तो उगलवा। चुपचाप पूछो, मैं हूँ ही नहीं जैसे। पार्टी कर ली है, पार्टी कर ली है शाम को। नहीं हमें पता, आपके आने से पहले हमें पता लग गया कि आप क्यों लेट हो। ये नहीं रीजन ही नहीं है लेट होने का। नहीं पार्टी वाला सच है, पर ये रीजन नहीं लेट होने का। अच्छा, मैं उल्टी टोपी डालूं, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। ओह हियर वी गो।
ये ब्राजील है, जो हमारे पास एक डॉग आया था कांगड़ा से, जिसकी एग्रेसिव नेचर बता रहे थे, पर ये एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। होली वाले दिन ना इसके ऊपर किसी ने रंग डाला था, ये मतलब जिसने इसके ऊपर रंग डाला था वो इसको काटने के लिए पड़ा था ना, तो ऐसा बोल रहे थे कि वो बकरे वगैरह काटने का काम करता है, तो उसके पीछे वो दराट लेके पड़ गया था इसको काटने के लिए। हम इसको तभी लेके आए थे। और इसके यूरिन में ब्लड आ रहा था, ब्लड क्लॉट्स आ रहे थे, तो इसके यूरिन में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन था, जो कि अब ठीक हो चुका है। ये रेडी फॉर रिलीज है अभी, तो अभी इसकी ARV करेंगे हम और इसको फिर हम रिलीज कर देंगे। डॉक्टर हिमांशु, ये ना आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एग्रेसिव नहीं है। भाई साहब, कैसे एग्रेसिव हो सकता है देखो। अगर आपको कोई तंग करे तो आप उसको मारोगे? एग्रेसिव बनोगे कि पोलाइट बनोगे? बताओ अब आप। अगर मुझे कोई तंग करे, पोल है ये, ऑडियंस आप बताएंगे अगर आपको कोई तंग करेगा तो आप एग्रेसिव बनेंगे क्या पोलाइट बनेंगे। और इसमें ये पोल ऋतिक के लिए है। कमेंट करें। मैं तो चांटा मार। तो इसने वही करा, इसने वही करा। देखिए ओह नाइस। कहाँ से एग्रेसिव डॉग है यार ये ऋतिक? नाइस यार। तो वहाँ जाते वक्त कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या सुरेश भाई? शायद। चलो चलता हूँ आपके साथ। आज लौंडा अपने घर जाएगा। वो भी देख रहा है यार, क्या मनुष्य जाति, कोई बचाता है कोई मारता है। इसकी जो मतलब परमानेंट लोकेशन है, इसको हम वहीं पर ही रिलीज करेंगे। इसको वहाँ पर मतलब अपने रहने खाने का इसको वहाँ का पता है, तो बाकी अग्रेसिव तो है नहीं ये डॉग। साहिल भाई, हेलो, ये इसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है वैसे? हाँ प्रधान का नंबर दिया ना सुरेश को मैंने। प्रधान ने बोला भाई छोड़ दो, बोला कुछ नहीं होता, मैं कर लूंगा बोला। ठीक है मतलब यहीं का है ना डॉग? आइए ब्राजील जी, वेलकम टू हुड। तेरा इलाका है ना? हाँ। सुसु कर दी आते ही। इस कुत्ते को छोड़ के जा रहे हो? इधर ही का है ना ये? नहीं, यहीं का था ना। ये काटता तो 2-3 बंदे काटे इसने। तो औरत के घर में बैठा था, बरामदे में बैठा था, उसको खोदा था, तो उसने पत्थर उठाया होगा कि शायद का सीधा उसकी टांग काट दी। और एक जेंट्स काटा, जेंट्स होली के दिन काटा था इसको, मैया से काटा था। वो तो ढूंढ रहा था, उसने तो मार देना था इसको, लेकिन उसी दिन इसको भेज दिया था। ये तो ढूंढ रहे थे, इसको दबा के मार देना था, बोले मैंने काट देना उसको, क्योंकि उसको जलाइया से काट दिया था। पर काटा क्यों था? पता नहीं, रंग डाल रहा होगा तो फिर गलत है ना? है ना फिर है ना? भी। हमारे पास इतने दिन रहा, किसी को आज तक कुछ नहीं किया। वैसे इसकी हमने न्यूटर सर्जरी कर दी है, उससे क्या होता है ना, डॉग ना शांत हो जाते हैं एकदम। चलो साथ दे रहे हो तो अच्छी बात है, गर्मियों के दिन है ना। किसी कॉल कर रहा हूँ? प्रधान का नंबर दिया। हेलो सर, कोई व्यक्ति बोल रहा था कि इसको मार देगा डॉग को। कैसे मारेगा वो देखेंगे उसको। ये सुरक्षित रहेगा ना इधर डॉग? कोई नहीं, आप छोड़ दो, देख लेंगे हम, ऐसे थोड़ा मारने देंगे। ठीक है जी, ठीक है चलो, थैंक यू। इसका ध्यान रखना, कोई मारने तो ना पाए ना। इसके पास जाएंगे तो फिर वो तो करेगा, है ना? जानवर ही है वो भी, है कि नहीं? अभी हम ब्राजील को रिलीज करके आए हैं, तो हमारे पास एक रेस्क्यू आया है, एक डॉग को मैगट वुंड है, तो हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं अभी। पॉइंटर मतलब ब्रीड है। मक्खियाँ भी बैठी हैं। अरे भाई, छेद ही हो गया। कुत्ते का इतने काटा इसको ना मेरे ख्याल में 10-12 दिन हो गए काटे हुए। फिर आपको इसमें डेटोल वगैरह डालना है इसमें, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा आराम से। कीड़े वाले घाव में डिटॉल, डीजल या फिनाइल डाल देना काफी आम बात है, लेकिन इससे पशु के शरीर में जहर फैल सकता है और वो मर भी सकता है। इसका बेहतर तरीका है मेगासाइट मेडिकल टर्पेंटाइन ऑयल या डीमैक्स स्प्रे का इस्तेमाल करना। किसी का पेट है? तो किसी का तो नहीं है, इसको हो गया मतलब साल की 1.5 साल हो गए यहीं घूम रहे हैं, खाना खुना मतलब डाल देते हैं इसको। चलो बेटा, इलाज करवाने में जंप 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 ट्राई करेंगे कि अडॉप्ट हो जाए। कोई डॉक्टर ले तो कर ले, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी को काटेगी नहीं, कुछ नहीं। बस थोड़ा मेरे खेलने का कि हाँ कुछ बच्चे खेलते हैं, बस वैसे ही है, बस हाँ की बल्कि मस्ती, बस वही है। कुछ नाम है इसका? कुछ बोलते नहीं, मैं इसको आवाज ऐसे कर तो 2 मिनट आ जाती है, वैसे मेरी आवाज तुमके वैसे आ जाती है कहीं भी हो मतलब। ठीक है, अब हम इसको लेकर पीपल फार्म एनिमल हॉस्पिटल जा रहे हैं। आइए स्वागत। चलो गुड बॉय। गुड। मैडम जी क्या है? हमने इसको अभी जो मैगेट है उसमें आयोमेक्टिन जो स्कोर किया है, ताकि वो मैगेट है जो अंदर धंसे हुए हैं वो बन जाए। इसका नाम सर रूबी रख देते हैं। किस बात पे रूबी क्यों रख रहे हैं? क्योंकि नाम चाहिए ना। ऋतिक भी रख लिया हमने, काफ है उसका नाम ऋतिक रखा है। कैसा है वो? अच्छा है। देखो गुड गर्ल, ये लोग हैं गंदे बच्चे, ठीक है, और आप गंदे बच्चे नहीं हो, ठीक है। ये डॉग परेई से आया है, इसमें बाइट वुंड है, तो मैगेट्स की काफ़ी ज़्यादा है इसमें इन्फेस्टेटेड। और उसके अलावा यहाँ पे जनरलाइज्ड एरिथमा है, और स्किन की कंडीशन भी मेरे को देखने को लग रही है कि कोई तो प्रॉब्लम अभी अंडरलाइनिंग है। और अभी हम इसको पूरा इस एरिया को ट्रिम करेंगे और फिर फर्दर एग्जामिन करेंगे कि कौन कौन से लीजन्स हैं और स्किन की कौन सी कंडीशन है। चाचा, माथा क्यों पकड़ा है? माथा ना पकड़ूं करूँगी यार, एक तो धूप है, हाँ। ऊपर से यहाँ से चाचा, वहाँ से चाचा, वहाँ से चाचा, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो नाम ही बदनाम हो गया है। विनाश हो गया। विनाश हो गया, जहाँ मर्जी से चारों साइड से चाचा चाचा चाचा। अभी इधर क्या काम है चाचा?
अब ऑर्डर मानना पड़ेगा। ले भतीजे आया पानी, पानी क्यों खुलवाया आपने? सुनाई नहीं देता क्या? ये पानी क्यों खुलवाया तुमने? इसको क्लीन कर रहे हैं, डीप क्लीनिंग कर रहे हैं इसकी कमरे की। यहाँ पे कौन आ रही है? यहाँ पे चम्पी को शिफ्ट करेंगे। चम्पी को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे ना, उसके थोड़े और जो उसको निकालेंगे, रिमूवल करेंगे। आजा, अभी हम गाय को रस्सा डाल रहे हैं। फिर उससे क्या होगा? उससे ये बैठ जाएगी, सिलेंडर कर देंगी। अच्छा, सरेंडर कर देगी। ये जीजा इन द हाउस, पॉटी इन द हाउस। लैपटॉप लाओ। ये लैपटॉप है। वो चम्पी के वॉट्स रिमूव करने हैं। हमने पहले तो सारे मेथड ट्राई कर लिए थे, बट इतने ज़्यादा एक्सेसिव वॉट्स हैं कि हमको एक्सरसाइज ही करने पड़ रहे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल पीपी ब्लेड और सीजर की हेल्प से हम जितने हो सकें रिमूव करेंगे। मैं यहाँ प्रवचन देने बैठा हूँ, जो आप ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मेरे प्रवचन सुनेंगे आप? जी बताओ। 10 बच्चा बस। हम इनको खींच के निकाल रहे हैं कुछ को, और जो खींच नहीं रहे उनको हम काट रहे हैं सीजर के साथ ना। पूरे वॉट्स रिमूव कर दिए? एक साइड के हमने पहले कर दिए थे और एक साइड के आज कर दिए हमने। क्या क्या लगा रहे हो? लोरेक्सिन और हाईमैक्स, ताकि मक्खियाँ तंग ना करें। बस इसके व्हीलिंग का वेट करेंगे, फिर हम इसको रिलीज कर देंगे। आज बहुत सारी ओपीडी आई हुई है एक ही साथ, डॉक्टर हिमांशु के साथ डॉक्टर जिज्ञेश और डॉक्टर सनेब जो है उनकी हेल्प करवा रहे हैं। इस डॉग को हाई फीवर है, इसको टिक फीवर डायग्नोस हुआ है, 106 टेम्परेचर है इसका, इसलिए हमने इसके आइस पैक्स लगाए हैं, अभी एनएस दे रहे हैं। डॉक्टर सनेब, इसको क्या हुआ है? ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, साथ में वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग भी करनी है। अभी एक और केस भी है, जो पीपल फार्म की जो पुरानी हीरोइन थी वो लेकर आई हुई है। ये रही वो पुरानी हीरोइन पीपल फार्म की, और डॉक्टर सर ने बता देंगे कि इसको क्या हुआ है। टिक फीवर के लिए सस्पेक्टेड है। हैंडलिंग में इनमें पेट भी डली हुई है इनको, तो पहले वो वूंड था, वूंड जैसे ठीक हुआ इनको टिक फीवर हो गया। और ये जो डॉग है, ये हमारे पास ही पीपल फार्म में एक छोटी सी पपी आई थी आरती के टाइम में ही। तो आरती ने उस टाइम अडॉप्शन का बहुत अजला हुआ था, तो उसने अपनी बहन को ही दे दी, बोला कि आरती दे। ये चंबेल खानदान का चिराग है। और ये 2 चिरागड़ियाँ चिरागड़ी हो गया, चिराग का चिराग ही बना दो। फूला है, चलो बच्चा चल कब बड़े देख के फूलन का अल्ट्रासाउंड हो रहा है, क्योंकि हमें देखना है कि उसके अंदर जो फ्लूइड था वो है कि नहीं है, और उसके बाद हमने उसको रिलीज़ करना है। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है अभी, हल्का सा ही फ्लूइड जो है प्रेजेंट है डोमेन में। लीवर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया हुआ है। रिलीज कर सकते नहीं, अभी रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक कम्प्लीटली वो हील नहीं कर जाएगा, पूरा लीवर जो है रीजनरेट नहीं कर जाएगा तब तक। सबके लिए अलग अलग समर प्रोजेक्ट हमने लगा रखे हैं। इन सबको तो मिल रही है ट्रीट्स, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा बाद में। भोला द भैंसा के लिए हमने अलग ही एक प्रोजेक्ट लगा रखा है। यहाँ पे ये जो एरिया सेपरेट हमने किया है, यहाँ पे हमने खोदा एक गड्ढा, कृपालू भैया जिसमें से पत्थर निकाल के ले जा रहे हैं, और जो बड़े पत्थर हैं वो भैया तोड़ रहे हैं, जिनको हम बाद में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लेंगे। पॉइंट ये कि यहाँ पे ये जो पूल टाइप एरिया है, इसको हम थोड़ा गीला रखेंगे, पानी से भर देंगे, थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, और भोला इसमें घुस के एकदम लोट पोट होके वो हो जाएगा, खुशी से ओत प्रोत। ये एक रॉबिन्सन ने आइडिया दिया था आइसक्रीम का। जितनी भी फ्रूट पील्स होती है हम उनको जमा देते हैं, और अब हम इनको दे रहे हैं लार्ज एनिमल को आइसक्रीम के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है और इनको ये पसंद भी आ रही है। इसमें है क्या क्या? इसमें है तरबूज के छिलके, केले के छिलके, पपीते के छिलके, और हमने उस सबको जमा दिया है। छोटी को बड़ा मजा आ रहा है, संडे खा चुकी है ऑलरेडी। हम चलते हैं आगे वाले काउशेड में और वहाँ पर देखते हैं। आ जाओ सारे आ जाओ। ये आते जाते चाटते रहते हैं और बिजी रहते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है हमारे एनिमल एरिया में।